आज हम परमात्मा की गॉड की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, बचपन में ही सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, पर किस परमात्मा को याद करो, किस भगवान को याद करें, ये नहीं बताते। दुख के समय बोलते हैं हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पर कौन सा प्रभु, चित्तर सामने नहीं आता। मैं अपनी बात करता हूँ। जब भी मैं मंदिरों में गया, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, एक ही क्वेश्चन मेरे मन में था कि हम उन देवी देवताओं में से कौन सा परमात्मा है, कौन सा इनमें से सबसे बड़ा है, मैं उसको नमन करूं, उसका मैं याद करूं। पर उसका आंसर नहीं मिला, सभी को नमन करके आ गया। हम अपने घरों में भी अपने प्रेयर रूम, छोटा सा एक स्थान बनाया हुआ जहाँ पर हम सुबह प्रेयर करते हैं, पाठ करते हैं। पर जब हम उसको याद करने बैठते हैं 10 मिनट के लिए, वो याद नहीं आता। याद आ जाता है अपना काम, याद आ जाता है बच्चों का, याद आ जाता है किचन का, मार्केट में या किसी से कोई अनबन है, वो याद आ जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमको उसकी इंट्रोडक्शन नहीं पता, उससे रिलेशन नहीं पता, उसमें निश्चय नहीं है, और उस सबसे ज़्यादा और किस संबंध से हम उसको याद करना है, आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सभी धर्म संस्थापक जो भी हुए हैं, उन सभी ने यही कहा है, चाहे वो बुद्धिज्म में हुए हैं, चाहे वो सिखिज्म में गुरु नानक देव जी हुए हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं। किसी ने बोला गॉड इज वन, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, और फिंगर अप, उंगली उनकी ऊपर। किसी ने बोला गॉड इज लाइट, किसी ने बोला गॉड इज ट्रुथ, वो सत्य है, और किसी ने बोला मैं उसका बच्चा हूं, आई एम ए सन ऑफ गॉड। सभी की उंगल ऊपर थी। क्या मायने हुआ उनका उंगल ऊपर करने का? यही परमात्मा यहाँ एक है, वो ऊपर है, वो सत्य है, वो लाइट है। परमात्मा जब हम वर्ड बोलते हैं, इसी के बीच में ही उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन है, परम आत्मा। Param means supreme, Atma means soul. He is a supreme soul. He don't have a body like you and me, we have it. हम कभी उसको परम शरीर नहीं कभी हम उसको बोलते, हम उसको परम आत्मा, परमात्मा बोलते हैं। इतना भी हमको इन द बैक ऑफ आवर माइंड है, वो निराकार है, वो एक ज्योति स्वरूप बिंदु है। गीता के 8वें अध्याय में भी यही लिखा हुआ है, मैं अजन्मा हूं, काल मुझे खा नहीं सकता, मेरी व्यक्त देह नहीं है, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। हम इसकी व्याख्या, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आगे, जो सिखिज्म का एक मूल मंत्र है, उसमें डिटेल में अभी हम बात करेंगे। चलो, हम इतना पीछे भी नहीं जाते, हम अभी लेट अस गो बैक अबाउट 100 years, 100 साल पीछे चलते हैं। हमारे शिरडी के साईं बाबा जी आए, वो बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्योर, ही वॉज अ हीलर। उन्होंने भी यही बोला, सबका मालिक एक है, फिंगर अप, उंगल ऊपर। उन्होंने भी यही बोला, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ, मैं परमात्मा नहीं। बट हुआ क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने परमात्मा को तो देखा नहीं है, वो तो इनविजिबल है, वो उसको देखा नहीं है, वो उसको हम भूल गए। हम इन्हीं देवी देवताओं के साथ जो भी हमने मंदिरों में देखा या और कहीं भी तीर्थ स्थानों में हम गए, हम इनके साथ जुड़ गए। यस, वो बहुत 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 डिवाइन थे, बहुत 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 प्योर थे, बट परमात्मा एक, परम आत्मा एक, उसके बारे में आगे हम बात करने लगे हैं। हम देखिए, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हम मंदिर गुरुद्वारों में दीपक जलाते हैं। क्यों दीपक जलाते हैं?
चर्च में कैंडल जलाते हैं। कैंडल क्यों जलाते हैं? मुस्लिम लोग उसे चिराग कहते हैं, अल्लाह नूर कहते हैं। सिखिज्म धर्म में प्रकाश स्वरूप निराकार बोलते हैं उसको। कैंडल क्यों जलाते हैं? दिया क्यों जलाते हैं? दिया की आप देखिए, उसकी जो लो है, इट इज सॉर्ट ऑफ ए ओवल शेप की लो है, और बीच में आपको लाल सा एक बिंदु नजर आएगा। वो जैसे हमने अभी पहले बोला, वो एक ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। वो ज्योत it gives a symbol of God. It's not God. It is a symbol of God. जैसे हमारा इंडिया का सिंबल ए फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग है, ऐसे ही परमात्मा का वो एक सिंबल ज्योत, हम उसको ज्योत की तरह से हम उसको देखते हैं। हम आपको अगर बोलें कि भी ये लो एक पेंसिल, ये लो एक पेपर, परमात्मा की फोटो, परमात्मा की शक्ल ड्रा करो, उसकी क्या शक्ल ड्रा करेंगे? वो तो बिंदु है। और आपने क्या किया? इतना तो हमको पता था कि वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है। निराकार का मतलब नहीं है उसका आकार नहीं है, आकार है, बिंदु है वो हमने एक ओवल शेप की ज्योत सी बना दी। हमने एक ओवल शेप की ज्योत सी बना दी। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर में आपने देखा होगा शिवलिंग छोटा भी है, शिवलिंग बड़ा भी है। उसका क्या आकार है? उसका क्या आकार है? आकार उसका एक ओवल शेप का पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा सिंबल ऑफ गॉड से वो एक उसको उसी दर्शाया गया है। जैसे ज्योति होती है, एक ओवल शेप की ज्योति होती है, इट इज ए सिंबल ऑफ गॉड। उसके ऊपर 3 लाइनें होती हैं। कभी हमने विचार किया ये 3 लाइनें काहे की हैं? ये 3 लाइनें कहाँ की है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। स्थापना करने वाला, पालना करने वाला, विनाश करने वाला, ये है उसकी डिस्क्रिप्शन। और सेंटर में एक छोटा सा रेड कलर का बिंदु होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ गॉड। प्राचीन मंदिर हुए हमारे, 12 टेम्पल हुए, सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वर का मंदिर, अमरनाथ का, केदारनाथ। कोई आप में से वहाँ पर गए हो तो आपको शायद ख्याल हो, वहाँ पर शिवलिंग ही है। वहाँ पर शंकर की फोटो नहीं है, शिवलिंग की फोटो है। हमारे मंदिरों में शिवलिंग के पीछे शंकर की फोटो होती है। जो शंकर देवता है, वो देवता है, बहुत पावन पवित्र देवता है। वो देवता जो हैं वो शिव के आगे, उनके आगे शिवलिंग होता है। इसका क्या मतलब है? वो शिव की पूजा कर रहे हैं। इवन रामायण में भी ये दर्शाया गया है कि जब राम वनवास में थे, उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। नाम जो है शिव का, उसका नाम का मतलब, शिव का क्या मतलब है? शिव, उसका नाम है शिव, उसका मतलब है कल्याणकारी। सदा शिव हम बोलते हैं, सदा कल्याण। वो सदा सभी के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और क्रीड, वो सदा शिव, सदा कल्याणकारी है। अभी हमने बात करी थी उसकी इंट्रोडक्शन, सिखिज्म के जो मूल मंत्र के ऊपर हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो बहुत क्लियर, रिफाइंड डेफिनेशन है परमात्मा की। मूल मंत्र क्या है उनका? शायद आपने सुना हो, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष करके है। एक वर्ड का इसका मतलब हम समझें। एक ओंकार का मतलब है परमात्मा एक है, सतनाम वो सत्य है, कर्ता पुरुष का मतलब सृष्टि का वो कर्ता है, क्रिएटर है, निर्वैर, उसको नहीं पता भय क्या है, उसको नहीं पता वैर क्या है, घृणा क्या है। अकाल मूर्त, अकाल का मतलब वो समय से परे है, काल से आगे है, अमर है, इमॉर्टल है। मूर्त निराकार, कोई उसकी मूर्त नहीं, फॉर्मलेस है। अजूनी सहबांग, अजूनी का मतलब वो किसी योनि में नहीं आता, वो जन्म मरण से परे है। सहबांग का मतलब है वो एक सेल्फ एल्यूमिनेटिंग लाइट,
जैसे हम ज्योति बिंदु हम बोलते हैं, स्वयं प्रकाशित लाइट, बांग का मतलब है लाइट। जप, जप का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस मंत्र में। जप, जप का मतलब है मुझको याद कर। क्यों याद करें उसको, हम इसके ऊपर आगे इसकी चर्चा करेंगे। क्यों जप करें उसका, क्यों हम उसको याद करें, बारंबार हम क्यों याद करें। देखिए इसके इसके ये बहुत इसको समझने की बात है। याद करने के लिए जिसके बारे में भी हम सोचेंगे, जिसके बारे में भी हमारे थॉट्स जाएंगे, उसकी एनर्जी हमारे में डाउनलोड होने लग जाएगी। और कहना का मतलब है उसकी मन की स्थिति हमकी मन की स्थिति से जुड़ जाएगी। जो उसकी मन की स्थिति होगी वो हमारे मन की स्थिति होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा बहुत दुखी है, रो रहा है, आप भी दुखी हो, आप भी रो रहे हो। वो खुश है तो सुखी है, हंस रहा है, आप भी हंस रहे हो, आप भी अच्छा फील कर रहे हो। आपका स्टेट ऑफ माइंड गेट कनेक्टेड विद द स्टेट ऑफ माइंड। जो भी किसी के बारे में, बच्चा है या और भी किसी के बारे में हम करीबी है, कोई भी करीबी है, दुखी है, परेशान है, आप भी परेशान होना है। ऐसे ही हम कहते हैं जब हम उसके साथ जुड़ेंगे, उसके साथ कनेक्ट होंगे, उसकी जो गुण है उसका वो हमारे में क्या डाउनलोड होगा, 7 गुण है उसके में। 7 गुण है, शांति, सुख, शक्तियाँ, प्यार, पवित्रता, ज्ञान, प्यार, ये और आनंद, ये सारे गुण हमारे में अपने आप जब हम याद करेंगे वो अपने आप डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। इसको समझें जैसे कोई एक डिस्चार्ज बैटरी है। अगर हम डिस्चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, वो चार्ज होगी? नहीं होगी। वो परमात्मा तो पावर हाउस है, उसके साथ जब हम कनेक्ट होंगे वो अपने आप, हमको पता ही नहीं चलेगा, वो अपने आप वो दिव्यता, वो गुण, वो शक्तियाँ, जो प्यार, सुख, शांति जो हम जिसके हम प्यासे हैं, भूखे हैं, वो हमारे में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जैसे एक एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर फ्रीक्वेंसी टू ए लोअर फ्रीक्वेंसी, पावर हाउस टू सब स्टेशन टू आवर हाउसेस। जैसे वो लाइट भाखड़ा से पटियाला, पटियाला से हमारे घरों में आती है, हमारे घरों से तो ऊपर नहीं जाती। ऐसे ही परमात्मा एक पावर हाउस है। जब हम उसको याद करेंगे, कनेक्ट होएंगे, उसकी अपने आप हम क्या कर रहे हैं, हम आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, हम हाथ जोड़े हैं, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा पीठ ठीक कर दो, मेरी सेहत ठीक कर दो, मेरी जॉब कर दो ठीक, मेरा बिजनेस। हम मांग रहे हैं एज ए बेगर। ही सेज यू आर नॉट बेगर्स, यू आर माई चिल्ड्रन, आप मेरे बच्चे हो, आपका मेरे ऊपर हक है, आप मांग क्यों रहे हो। अब कैसे क्या करें, फिर हम कैसे कनेक्ट हुए, कैसे कनेक्ट हुए। आप जैसे इसको थोड़ा और समझिए। कनेक्शन के लिए एक तार है, एक तार के ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है, एक दूसरा एंड उसका नंगा है, नेकेड वायर है। जब हम रबड़ को उतारते हैं, दोनों तारों को जोड़ते हैं, तभी करंट फ्लो करती है। लाइकवाइज हमारे ऊपर ये देह भान की रबड़ चढ़ी हुई है। मैं, ये मेरा नाम, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा जो, ये सारी ईगो, ये अहंकार की रबड़ चढ़ी हुई है। जब हम उसको अब करंट क्यों नहीं फ्लो होता, क्यों? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो सोल कॉन्शियसनेस में है, ऊपर वाला। उसकी तो बॉडी है ही नहीं है, वो तो परम आत्मा है। वो जब हम आत्मिक स्थिति में आएंगे, अपने को आत्मा, अपने मस्तिष्क के बीच में ज्योति बिंदु हम समझेंगे, मैं आत्मा, वो परमात्मा। जब हम इस स्टेज में आएंगे, वो करंट अपने आप फ्लो करना शुरू हो जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा कैसे आपकी सेहत ठीक होगी, कैसे आपकी जॉब अच्छी लग गई, कैसे आपके घर की जो विपदाएं थी, समस्याएं थी, कष्ट थे, कैसे दूर हो गए। वो डाउनलोड, वो सुख, शांति, शक्तियां, प्यार, गुण, सभी परमात्मा के गुण आप में वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा
परम पिता परमात्मा की संतान परमात्मा की छत्र छाया में बैठकर संकल्प करती हूँ अथवा सभी आत्माओं को वाइब्रेशन देती हूँ कि सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्माओं का भला हो, सबके कष्ट दूर हों, सब निर्विघ्न हों, सभी आत्माएं स्वस्थ हों, खुश हों, शक्तिशाली रहें। सभी आत्माओं को सदा सफलता मिलती रहे, सफलता मूर्त बने। सब आपस में बहुत प्रेम से रहें, शांति से रहें। सभी आत्माओं को आनंद मिले, सुख मिले, क्योंकि सभी आत्माएं इस संसार की हीरो पाठधारी आत्माएं हैं। हर एक अपना अपना पाठ खुशी से बजाएं। सभी आत्माएं सदा संतुष्टि की अनुभूति करें, सदा खुश रहें, संतुष्ट रहें। ओम शांति। हम कहते हैं परमात्मा, जैसे अभी मैंने बात करी, हम सूर्य देवता मेरी जॉब दे दे, मेरे को घर दे दे, मेरा को ये ठीक कर दे, मेरा वो। सूर्य देवता कहता है मैं तो आपको जो दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ, मैं तो वही दे सकता हूँ, और 24 घंटे आपको हर टाइम देता हूँ, आप लेने के पात्र नहीं बनते। ऐसे ही परमात्मा बोलता है मैं आपको 24 घंटे ये सातों गुण दे रहा हूँ, आप लेने के पात्र नहीं बनते। कैसे लेने के पात्र नहीं बनते? हम तो उसका दिन रात गुणगान हाथ जोड़कर कर रहे हैं। नो, हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया, सोल टू सुप्रीम सोल कनेक्शन नहीं हो पाया। हम बॉडी से सोल का कनेक्शन कर रहे हैं, दैट इज वाई कनेक्शन नहीं हो पाता। आप जैसे एक मोबाइल है, हम उसको चार्ज करें, उसको पावर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तभी वो चार्जिंग होगी। सेम वे जब हम उसके साथ कनेक्ट होंगे, हमारी चार्जिंग अपने आप होना शुरू हो जाएगी। ये एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन, बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे परमात्मा के बारे में है। उसका नाम शिव, ज्योति बिंदु। जैसे अभी हमने गीता का बात करी, हमने वो मूल मंत्र की बात करी, एक बार हम फिर इसको रिवाइज करें, इसको सुने, और उसमें हमारा स्नेह, हमारा विश्वास, हमारा संबंध, किसी भी संबंध से याद कर सकते हैं। पिता का संबंध, माँ का संबंध, दोस्त का संबंध, गुरु का संबंध, किसी भी संबंध से हम उसको याद कर सकते हैं। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने परमात्मा के बारे में थी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।